हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MG प्लस, है ना, मोहित प्लस। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। क्लास 10 से 11 की तरफ मूव करा आप लोगों ने। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बैच, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने लॉन्च किया है। ये एक बुक है बेटा, NCERT। फ्रंट कैमरा में सही से नहीं दिख रही होगी। बेसिकली ऐसी बुक दिखने लायक है, क्लास 11 की NCERT है। बात करूं मैं इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजों की, तो पूरा नीट का पेपर बेटा इसी से आता है। जिसके लिए आपने बायोलॉजी ली है ना, नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, तो उसका पूरा पेपर कहाँ से आता है? आपके इसी जगह से। हाँ, तो बात करते हैं। बैच का नाम है प्रयास। बैच का नाम है प्रयास। क्या क्या होगा इसके अंदर बेटा? बात करता हूँ इसके अंदर बेटा। टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर होंगे। टॉपिक वाइज होंगे पूरे चैप्टर्स, जैसे अभी हम पढ़ेंगे। तो पर्सनल टॉपिक लेंगे एनसीईआरटी का और उसको पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी बेटा इसके अंदर। कुछ प्रीवाई क्यूज जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। तो प्रीवाई क्यूज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। किसके बेटा? नीट के प्रॉपर, है ना। और ओल्ड भी करेंगे, वो करेंगे हम APMT के। इसके बाद बेटा रिवीजन सेशन भी लगते हैं यहाँ पर। रिवीजन क्लासेस RC लगेगी, और साथ साथ DPP भी मिलेगी बेटा। DPP भी सॉल्व करेंगे, और कई बुक्स हैं उनके क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। बुक्स वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कई सारी बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? डन। तो आपको पता चल गया कि प्रयास बैच में अगर आप लेते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन आ रहा है ना इसमें? कोई नहीं, लाइट का रिफ्लेक्शन बेटा क्या कर सकते हैं? है जो यही लाइट है, सिर के ऊपर लगा रखी है, क्या कर सकते हैं बताओ? और क्या करें? थोड़ा आगे पीछे ले लेते हैं। आप ठीक है, तो फेस सही दिख रहा है आपको? कोई इशू नहीं। चलिए, तो बात करता हूँ प्रयास बेच में। बेसिकली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होने वाले हैं। टॉपिक वाइज स्टडी होने वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवाई क्यूज, रिवीजन सेशन एंड DPPs एंड बुक। कोई रेफरेंस बुक होगी तो उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और उस चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा क्या नाम है? ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम लोग यहाँ पर हाइलाइटर का यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, और एक ही चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे पास क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस के अंदर चैप्टर था रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कैसे गैसेस आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, इंटर कर रही है, और हमारी बॉडी में गैसेस क्या काम करती है, हम क्यों रेस्पायर करते हैं, और हमारी बॉडी में किस किस तरीके की रिएक्शन होती है। 3 रिएक्शनें थी, आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ। एक तो डायग्राम था, एक 3 रिएक्शनें दी हुई थी। एक रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा था? बर्निंग हो रहा था। एक के अंदर आपने देखा था कि विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, और एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, जो कि मसल सेल में हो रहा था। डन। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है बेटा, क्योंकि अब 10th से हम 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें ग्राफ इस तरीके से ले जाएगी। ये होगा, यहाँ 10 था तो ये 11th है, और इसके बाद नीट थोड़ा और बड़ा है ना, 11 + 12। तो कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता है ना। तो वैसे ही ग्राफ बढ़ेगा। अभी तो ग्राफ स्टार्ट हुआ था 10th में, अब ग्राफ लेवल पे पहुंचेगा थोड़ा। चलिए, करना कुछ नहीं है, आपको रेगुलर चैनल पे रहना है। क्लास 10 के वीडियोस आते बेटा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा 11th और 12 के मिक्स ना हो जाए, 11th और 10th के आपके मिक्स ना हो जाए। तो प्रॉपर आपको वेटिंग करनी है, जैसे ही कुछ लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे बेटा, ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अब एक चीज देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मेरा फेस दिख जाएगा, ठीक है, ठीक। चलो, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बात करूँ, तो सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस कहाँ से आती है और कैसे आती है ना। क्या फॉर्मेशन है गैसेस का हमारी बॉडी में आना और जाना। हम इनटेक कौन सी गैस कर रहे हैं, हम एग्जिट कौन सी गैस कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं। हम जो इनटेक कर रहे हैं उस गैस का नाम है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं बेटा? इनटेक कर रहे हैं, और उसके बाई प्रोडक्ट में हम क्या दे रहे हैं? CO2 दे रहे हैं बेटा। क्लियर है? अब चलिए समझिएगा, एक प्रोसेस के थ्रू मैं एक नए चार्ट पे प्रोसेस करता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो, इन्वायरमेंट में आप जानते हैं बेटा बहुत सारे प्लांट्स हैं। इस पे लेते हैं। देखो, ये प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए कहते हैं पेड़ बचाओ, कहते हैं ना। क्या कहते हैं?
पेड़ बचाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन आएगी तो बेटा हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इन्वायरमेंट से जब ये फूड बनाता है, आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है बेटा, उसमें आपने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं सर। यस। नीचे रूट से क्या आ जाता है सर, वाटर आ जाता है कि नहीं? और साथ साथ सनलाइट तो हमारे पास है ही सर, सूर्य देव की पूरी असीम कृपा है। और अभी तो गर्मी के मौसम में तो बहुत असीम कृपा ही चल रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है कि नहीं? टैनिंग और हो रही है। हाँ टैनिंग हो रही है, सनस्क्रीन यूज करो। चलो ये चीजें सब पता है। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाया बेटा, C6H12O6 प्लस साथ साथ एक गैसेस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करी, इस कॉल्ड एज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्लांट के काम आती है कि नहीं आती? पहला क्वेश्चन, आती है। मैं बताऊं, अगर 100% 100 ml बनी है, मानिए कि एग्जांपल 100% ऑक्सीजन जो बनी है उसका कुछ परसेंट पार्ट प्लांट को भी चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट वो क्या देता है, एनवायरमेंट में। समझ रहे हैं? यानी कि प्लांट भी ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो कहीं ना कहीं उसको किस गैस की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। क्लियर है? तो प्लांट को भी रेस्पिरेशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। दूसरा, प्लांट में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे बची सर? बिकॉज प्लांट में आपने देखा ऑर्गन नहीं होते, प्लांट ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, यानी कि एक्टिवनेस ज्यादा नहीं है। ज्यादा एक्टिविटी नहीं करने की वजह से इसको क्वांटिटी भी कम चाहिए, किसकी, ऑक्सीजन की। तो कम क्वांटिटी क्या करता है, खुद ले लेता है थोड़ी सी, बाकी बची हुई एक्स्ट्रा क्वांटिटी किसको दे देता है, हमें, यानी इन्वायरमेंट को। अब इन्वायरमेंट में हम जैसे बहुत सारे ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, आपको सबको पता है, ह्यूमंस जो है रेस्पिरेशन करते हैं अपनी नोज के थ्रू, और ये नोज के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके लंग्स के पास। लंग्स में आपको पता है एल्वोलाई नाम का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करेगा, इसी गैसेस को हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में डाल देगा। आप सबको पता है ऑक्सीजन जब ब्लड वेसल में जा रही है तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, ये ब्लड जाएगा आपके हार्ट के पास, हार्ट से पास आउट होता हो बेटा आओर्टा के थ्रू। आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में कि हार्ट के पास कौन सी डक्ट ब्लड ले जाती है ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट से आपको आओर्टा के थ्रू क्या मिलेगा, आउट इज आर्टरी, आर्टरी के थ्रू क्या मिलेगा आपको, सेल को ऑक्सीजन। ये सेल को मिल गया ऑक्सीजन। सेल ने जो न्यूट्रिशन लिया था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न होगा, ब्रेकडाउन होगा, और बाई प्रोडक्ट में CO2 बन जाएगी और एनर्जी बनेगी। CO2 जो है वापस कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर। आप सबको पता है हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, और ब्लड वेसल जाएगी हार्ट के पास। जो सेल्स या टिश्यू से ब्लड वेसल ले जा रहे हैं उस ब्लड वेसल का नाम है वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा। ये वेना कावा बेटा कहाँ जाएगी, ये वेना कावा हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट के पास से कहाँ जाएगी, ये वापस लंग्स के पास जाएगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये एक्सेप्शन है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि पल्मोनरी वेन में कौन सा करता है, ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा करता है, डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब ये क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, आपके लंग्स के पास, और यहाँ पर एक्सचेंज करेगी CO2 को। CO2 अब आपके लंग्स के एल्वोलाई में आ गया, अब ये एल्वोलाई के थ्रू बाहर निकल जाएगा, नोज के थ्रू सीधा बाहर, बाहर इन्वायरमेंट में आएगा। जैसे इन्वायरमेंट में आएगा तो फिर से फोटोसिंथेसिस होगी, यही CO2 प्लांट अपने फूड के फॉर्मेशन में लेगा। ये प्रॉपर पूरी प्रोसेस है बेटा, क्या है, पूरी प्रोसेस। अब इसको हमारे वाले चार्ट से भी समझ लेते हैं, तो मैंने एक बेसिक बनाया, ये थोड़ा और मैंने इसको अच्छा बना रखा है, यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं नोटिस करूँ आपको तो देखिएगा, इन्वायरमेंट से आपने ली सनलाइट, है ना, है ना, इन्वायरमेंट से सनलाइट आ गई, CO2 इन्वायरमेंट से आ गई, वाटर रूट से आ गया, क्या बना भाई बाई प्रोडक्ट बेटा, C6H12O6 प्लस O2। यही O2 बेटा कहाँ जाएगी, कुछ तो प्लांट ले लेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, और कुछ दे देगा आपको इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट से आपने ली इंटेक करी, इंटेक से आई लंग्स के पास, लंग्स से आई एल्वोलाई के पास, एल्वोलाई से क्या हुआ, ब्लड वेसल के अंदर गई पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी बेटा, सॉरी पल्मोनरी वेन के पास। पल्मोनरी वेन का जाएगी हार्ट के किस पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में। पल्मोनरी वेन जाएगी लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट पार्ट से जाएगा आउटा सेल के पास,
सेल से जाएगी बेटा आपके राइट पार्ट के अंदर, हार्ट के एट्रियम टू वेंट्रिकल, और इसको कहेंगे वेना कावा। वेना कावा जाएगी वेंट्रिकल से निकलेगी आपके आर्टरी, और कहाँ जाएगी, लंग्स के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर। क्लियर? तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब आपको मैं बता दूं, बेसिकली ये चीज तो एक नॉर्मली हमारे पास रेगुलर रूटीन में हम लोग कर रहे हैं, ये हम जान चुके हैं कि ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में गई, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आई कहाँ से, कि कौन बना रहा है, प्लांट बना रहे हैं। जरूरी है क्या? यस जरूरी है प्लांट को, है ना, प्लांट को भी ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए, हमें भी ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। चलो, यीस्ट को जरूरत है क्या बेटा? यीस्ट को जरूरत है क्या? नहीं बेटा, यीस्ट बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। आपको पता हो तो बताया था, इसमें आपने 10th में पढ़ा था ये चैप्टर। यहाँ पर लिखा हुआ था यीस्ट, यीस्ट के अंदर क्या बन रहा था, यीस्ट के अंदर बना था इथेनॉल, आपको याद हो तो, और इथेनॉल प्लस CO2 बन रही थी, है कि नहीं, और प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब एक कुछ टर्म है ब्रीदिंग बेटा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बेसिकली क्या है बेटा? ब्रीदिंग मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो कि आप अपनी नोज के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे ये आपकी नोज है, इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल जो कर रहे हैं, यानी कि आप इंटेक कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं गैस को, उसे बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन का मीन्स होता है बेटा ऑक्सीडाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड प्रोवाइड एनर्जी। जैसे कि आपने जो सेल को फूड दिया है, यानी कि न्यूट्रिशन दिया है, जो कि डाइजेशन के थ्रू आपको मिला, आपने खाना खाया, आपके खाने के बाद आपने क्या किया, आपने उसका डाइजेशन किया, फिर आपने उसका एब्जॉर्प्शन किया, फिर आपने उसका एक एसिमिलेशन प्रोसेस किया बेटा। एसिमिलेशन का मतलब अब जो आपने डाइजेस्टेड फूड है वो आपकी पूरी बॉडी में आपको सप्लाई करना है, हर एक सेल तक आपको पहुंचाना है, तो इस कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो आपने एसिमिलेशन किया, एसिमिलेशन के थ्रू हर एक सेल के पास आपका न्यूट्रिशन गया, जैसे ही फूड गया तो वहां पर डाइजेस्टिव फूड पहुंचा, और इधर से ब्लड वेसल ने क्या दी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे इसके साथ मिलेगी तो ब्रेक डाउन कर देगी न्यूट्रिशन का, यानी कि आपके फूड का, जिसके बाई प्रोडक्ट में आपको एनर्जी मिलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर रिलीज कर देंगे। तो जब आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है आपके डाइजेस्टिव फूड का, जिससे एनर्जी बने, इस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जहां जहां ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी बनेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके बाद बात आती है बेटा फर्स्ट सेकंड चीज, जहां पर मेरे पास आता है कि हमारी बॉडी के अलावा, हम तो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन से लोअर एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, ह्यूमंस के अलावा ऐसे कुछ एनिमल्स भी जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं हमसे, इंसेक्ट्स हो गए, अर्थवर्म हो गए, स्पॉन्जियस है, सिलेंट्रेट्स है, एक्सेट्रा। अब ये वर्ड्स जैसे सिलेंट्रेट है, प्लेटीहेल्मिन्थीज और आपके स्पॉन्जियस आपने नहीं सुने, ये चैप्टर आएगा बेटा एनिमल किंगडम, जब हम आराम से इनको पढ़ लेंगे। ठीक है? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बहुत सारी चीजें आप नई नई सीखोगे, तो एनिमल किंगडम में इनके नाम हम सुन लेंगे और वहां पर हम कर लेंगे, बट अभी सिर्फ इनका नाम याद रखना है आपको। क्लियर है? जब चैप्टर एनिमल किंगडम पे पहुंचेगा तो हम इसको प्रॉपर करेंगे, अभी आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। अब बहुत सारी स्पीसीज हमें पता है कि 1.7 मिलियन स्पीसीज अर्थ के ऊपर हमने डिस्कवर करी है। कुछ प्लांट्स है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स, कुछ हायर क्वालिटी के, अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें से कुछ एनिमल्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर, लंग्स नहीं होते, किन्हीं के पास लंग्स होते हैं, किन्हीं के पास गिल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से, और साथ साथ अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ धरती पर रहते हैं, यानी स्थल पे रहते हैं, इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। कुछ वाटर में रहते हैं तो वो एक्वाटिक हो गए, कुछ एयर में रहते हैं तो वो अलग तरीके से हो गए। तो हर एक अलग तरीके के हमारे पास एनिमल्स हैं। तो कुछ एनिमल्स के नाम एनसीईआरटी के अपने पैराग्राफ में दिया हुआ है, हम उसको अपने हिसाब से एक चार्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये चार्ट पढ़ना, इस चार्ट से हमें पता चल जाएगा। अब आपके एनसीईआरटी ने एक वर्ड दिया है कि किस बेसिस पे हमने बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। किन बेसिस पे बात करें बेटा? हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बात करोगे सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ गया कि हर एक लेवल है, हायर लेवल, लोअर लेवल, उससे लोअर लेवल, एयर में रहने वाले अलग, एक्वाटिक अलग, सब कुछ अलग। क्लियर? बट ये हैबिटाट वर्ड थोड़ा सा सर खटक रहा है, नहीं समझ में आया। देखो हैबिटाट का मतलब होता है कहाँ पाया जाता है, सीधा मतलब याद रखो, कहाँ पाया जाता है। अब मैं आपसे कहूँ फिश तो आप बोल दोगे पानी में, इंसेक्ट एयर में, ठीक है, अर्थवर्म सॉइल के अंदर, ह्यूमंस धरती पर। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, जो जो लोकेशंस है ना इनकी, वो लोकेशंस यानी कि जहाँ पाया जाएगा उसके बारे में पता करना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किस लेवल के ऊपर है। क्लियर? एक बार इस चार्ट को समझेंगे प्रॉपर समझ में आ जाएगा बेटा, ये सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले बात करता हूँ स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटिहेल्मिन्थीज। क्या नाम बता रहा हूँ मैं, याद रखना है, नेम याद रखना है, स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटिहेल्मिन्थीज।
ये तीनों के तीनों बेटा अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा इनका, एंटायर बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस जो होती है ना इन लोगों की, इसके थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सिंपल डिफ्यूजन। इसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। यानी स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटी एलिमेंथीज क्या करते हैं, आप इसको फ्लैटवर्म भी आता है, एनसीईआरटी में फ्लैटवर्म दिया हुआ है। तो ये सब क्या करते हैं बेटा, ये अपनी स्किन के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर देंगे, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज। तो इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन कैसा है, यानी बॉडी की एंटायर सरफेस। क्लियर, किस फॉर्म से, सिंपल डिफ्यूजन, डन। फिर बात करता हूँ अर्थवर्म की। अर्थवर्म बेसिकली क्या है, अर्थवर्म आप सबको पता है केचुए है ना, जो कहाँ रहते हैं, अर्थवर्म क्या है, फार्मर का फ्रेंड है, कहाँ रहेगा, सॉइल के अंदर। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, मॉइस्ट क्यूटिकल। इसकी स्किन के ऊपर कुछ क्यूटिकल पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है। इंसेक्ट्स यानी कि जो उड़ने वाले जीवन, छोटे मोटे मच्छर मक्खी, इन सब के पास क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम या ट्रेकियल ट्यूब्स होती है, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज। फिर आपकी एनसीईआरटी ने बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, स्पेशलाइज वेस्कुलराइज गिल्स। अगर बात करें, स्पेशलाइज वर्ड दे दिया, वेस्कुलराइज दे दिया और गिल्स वर्ड दे दिया, इस मींस आपके बताना है एक्वाटिक ऑर्थोपोडा बेटा। जितने भी एक्वाटिक ऑर्थोपोडा है लाइक फिश, ये क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं बेटा। गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, गिल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक ऑर्थोपोडा है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्थोपोडा है कौन सा, और एक्वाटिक। कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेस्कुलराइज, स्पेशलाइज वेस्कुलराइज गिल्स, डन। फिर एक वर्ड आता है आपके एनसीईआरटी में, वेस्कुलराइज बैग। वेस्कुलराइज बैग क्या होता है बेटा, वेस्कुलराइज बैग होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं लंग्स। और लंग्स हमेशा याद रखना किसके पास होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल के पास। टेरेस्ट्रियल मानी कि जो जमीन पर रहते हैं ना बेटा, यानी कि ह्यूमंस हो गए, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वेस्कुलराइज दो बार है, बट स्पेशल वर्ड आ जाए या गिल्स वर्ड आ जाए तो आपको एक्वाटिक ऑर्थोपोडा टिक करना है। अगर वेस्कुलराइज बैग आ जाए इसका मतलब आपको लंग्स टिक करना है, किसमें होते हैं, ह्यूमंस में, जो कि टेरेस्ट्रियल है। फिर एनसीईआरटी कुछ तीन टर्म्स लिखती है बेटा, लाइक स्किन से जो रेस्पिरेशन करते हैं उनको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे बेटा ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और लंग्स के थ्रू जो होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर, तीनों रेस्पिरेशन की टर्म्स याद करनी है आपको, स्किन के थ्रू कौन सा होता है, गिल्स के थ्रू कौन सा होता है, लंग्स के थ्रू कौन सा होता है। क्लियर है, चलिए। अब आपने अपने पास, अगर आपके पास एनसीईआरटी है ऐसी, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार चैप्टर को निकालना है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑफ मैनी ऑफ देयर हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ड आ गया ना बेटा कि अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग तरीके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, और वो कहीं ना कहीं पर आपके क्या होंगे, डिपेंड होंगे हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, बेटा इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास बोन्स नहीं, वर्टिब्रा नहीं है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट्स नहीं है। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी या जो बैकबोन है ना, ये प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और जिनके पास नहीं होती बेटा उन्हें बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, लाइक स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सेट्रा। तो आपके पास है स्पॉन्जियस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, हमने लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है ना। Its exchange of CO2 and O2, CO2 with O2 by simple diffusion over their entire body surface। मैंने लिख दिया ना entire body surface, आ गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं entire body surface। Earthworms use their moist cuticle, अर्थवर्म क्या यूज करते हैं बेटा, moist cuticle। इसके बाद इसने लिखा है cutaneous moist cuticle and insects have a network of tubules, है ना, ट्यूब्स, इज कॉल्ड एज ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद द बॉडी, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड गिल्स लिखा है ना, वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गिल्स, जिसे हम ब्रैकेट में लिखती है एनसीईआरटी, क्या लिखती है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो मैंने यहाँ लिखा है गिल्स के सामने कौन सा रेस्पिरेशन था बेटा, गिल्स वाला रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। इसके बाद आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थोपोडा, मोस्टली एक्वाटिक ऑर्थोपोडा क्या करते हैं, इसी तरीके से गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। फिर इसने लिखा है बेटा
ऑर्थोपोडा एंड मोसेस वेयर वेज वेस्कुलराइज बैग। वेस्कुलराइज बैग क्या होते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं लंग्स, और लंग्स के अंदर जो आप लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से पल्मोनरी, इसने ब्रैकेट में लिख रखा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल यानी जो कि अर्थ पे, मतलब कि जो सरफेस पर रहते हैं, क्लियर, अर्थ पे नहीं सरफेस पर रहते हैं, क्लियर। इसके बाद इसने फिर लिखा भी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग द वर्टिब्रेट्स, यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी है कि हमारे पास है, ठीक है। फिर चलिए बच्चा, सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो को थोड़ा सा पोज हो गया। बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात करी कि लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है ना। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर कैसा होगा, लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के यहाँ पे लंग्स है। इसके बाद बात करते हैं फिश के पास गिल्स हैं, वेयर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमन रेस्पायर थ्रू दैट लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, एक फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है बेटा जिसके बारे में बता दूं आपको, बहुत बड़ी ये चीज लिखी है। जो फ्रॉग है बेटा उसके पास क्या होता है बेटा, स्किन भी होती है रेस्पिरेशन के लिए, मैं लिख देता हूँ। जो आपका फ्रॉग होता है ना बेटा, उसके पास क्या होती है, स्किन भी होती है, बक्कल कैविटी भी होती है, साथ साथ लंग्स भी होते हैं, क्लियर है बेटा। तो उस तरीके के अंदर आप देखोगे फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स भी होते हैं, है ना, बक्कल कैविटी भी होती है बेटा, और स्किन भी होती है। ये तीनों से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। फ्रॉग का पूरा चैप्टर है बेटा, जब हम थोड़ा डिटेल करेंगे तो मे भी आपको चैप्टर का टॉपिक समझ में आया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और इसके अंदर हमने अभी चैप्टर ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां हम एक डायग्राम के अंदर प्रॉपर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम रोकते हैं हमारे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब तक के लिए आपको एक बार इसको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी से भी, नोट से भी, और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अब की बार क्लास बोर्ड पर लाइव रहेगी, क्लियर। थैंक यू फॉर टाइम बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।